वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर में 1.1 और 1.2 एग्जांपल सॉल्व की थी। आज बच्चे हम एग्जांपल नंबर 1.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसकी रीज़न है कि ये है परसेंटेज अनसर्टेनिटी के रिलेटेड। ये अक्सर बच्चे ना गलत कर लेते हैं। मैं आपको ये डिटेल में बता भी दूंगा कि गलती कहाँ पे होती है और इस चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेटर वगैरह अपने पास रख लें, रजिस्टर निकाल लें, नोट्स जो भी चीज़ है, तो साथ साथ ये पॉइंट राइट डाउन कीजिएगा। बच्चे स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा से कहते हैं डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द वर्नियर कैलिबर ऑफ लीस्ट काउंट। हमारे पास 0.01 है। तो यहाँ मैं गिवन डाटा की स्टेटमेंट बच्चे राइट डाउन करूंगा। तो यहाँ पे गिवन डाटा के अंदर जो हमें पहली क्वांटिटी गिवन है वो है इसका लीस्ट काउंट। अच्छा, अगर बच्चे याद रखिएगा, लीस्ट काउंट बताना जरूरी भी नहीं है। उसने जब आपको डिवाइस ही बता दिया तो लीस्ट काउंट भी पता होना चाहिए। कैसे? जैसे मीटर रॉड है 0.1 सेंटीमीटर, तो वर्नियर कैलिबर का 0.01 सेंटीमीटर ही आएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि लीस्ट काउंट हमारे पास बच्चे आ रहा है 0.01 सेंटीमीटर, और कह रहे हैं कि आर 1.25 सेंटीमीटर एंड 3.35। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 1.25 और 3.35 ये वैल्यूज है डायामीटर की और लेंथ की रिस्पेक्टिवली। तो पहली वैल्यू हमारे पास डायामीटर की है, दूसरी हमारे पास लेंथ की है। तो यहाँ पे जो डायामीटर आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 1.25 सेंटीमीटर, और जो लेंथ आ रही है वो मेरे पास आ रही है बच्चे 3.35 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड अनसर्टेनिटी। तो आपने वॉल्यूम निकालना है और साथ इसमें अनसर्टेनिटी भी निकालनी है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान से बच्चों समझ लेनी है। अब इसको न्यूमेरिकल को, गिवन डाटा को रीड करके मैंने वैल्यूज लिख ली। सबसे पहली चीज है बच्चे, हर रीडिंग की ना दो वैल्यूज होती हैं। एक होती है मेजर वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू, दूसरी आती है उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी, जिसको हम प्रिसीजन भी प्लस माइनस करके लिखते हैं। जैसे फर्ज कीजिएगा कि कोई रीडिंग है, मैंने यहाँ पे इसकी लिखी मेजर्ड वैल्यू, और साथ बच्चे प्लस माइनस करके यहाँ पे उस डिवाइस की प्रिसीजन लिखी जाती है या उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखी जाती है। तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग है, फर्ज करें रीडिंग आर आ रही है, तो इसके दो हिस्से बनेंगे, एक मेजर वैल्यू का, एक प्रिसीजन या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का। अभी इस क्वेश्चन के अंदर उसने वॉल्यूम निकालने को कहा है, तो इसकी लेंथ और डायमीटर गिवन है। सबसे पहले हम जो है वॉल्यूम की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। या बच्चे इसको आप कैलकुलेटेड वैल्यू का नाम दे दें या इसको आप मेजर वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैलकुलेटेड वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम है ये हमारे पास कैलकुलेटेड आएगा, इसमें अभी अनसर्टेनिटी नहीं आएगी। तो इसको मैं पहले समझाता हूँ। अच्छा, वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास आता है एरिया इंटू लेंथ, यानी अगर आप एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बच्चे वॉल्यूम बन जाता है। जैसे सिलेंडर की बात करते हैं, तो सिलेंडर में ये बच्चे डायमीटर और ये उसकी लेंथ आएगी। तो ये सिलेंड्रिकल शेप कुछ ऐसी होती है। तो ये डायमीटर है सिलेंडर का और ये सिलेंडर की बच्चों लेंथ आएगी। अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो बच्चों ये उसका एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा। एरिया का फार्मूला आता है पाई आर का स्क्वायर, यानी एरिया विल बी इक्वल टू बच्चों आता है पाई आर का स्क्वायर। सर्कुलर शेप है। तो अगर रेडियस की बात की जाए तो बच्चों रेडियस जो है ना वो डायमीटर का हाफ होता है, तो d/2 आएगा। तो जब आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर बन जाएगा d स्क्वायर ओवर आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आती है। तो यहाँ हम पहले एरिया की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एरिया का फार्मूला बच्चों डाया के टर्म में बनता है पाई डी का स्क्वायर ओवर 4 आ जाए, क्योंकि उसने हमें डायमीटर गिवन है तो हमने डायमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया आप लोगों को? देखिए, हमने पहले एरिया को कन्वर्ट किया डायमीटर के फॉर्म में। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं तो मेरे पास क्या बनेगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बच्चे आएगा यहाँ पे मेरे पास पाई डी का स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ एल आ जाएगी। तो ये मेरे पास वॉल्यूम वी की वैल्यू है। अब इस वॉल्यूम को हम लोगों ने पहले कैलकुलेटेड में निकालना है, फिर परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ बच्चे मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम वी इज इक्वल टू, ये मेरे पास है पाई जो डी का स्क्वायर इंटू लेंथ एल डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब यहाँ से चीजें समझ लीजिएगा। ये जो वैल्यूज गिवन है ना, ये डायरेक्ट बच्चे मेजर्ड वैल्यूज है, इनमें भी अनसर्टेनिटी नहीं हमने देखी। तो मैं यहाँ वैल्यू लिख रहा हूँ, ये बनेगा 3.14 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डायमीटर का स्क्वायर। तो डायमीटर की बच्चे वैल्यू मेरे पास आती है 1.25, इसका स्क्वायर कर लेंगे इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चे लेंथ, और लेंथ आ रही है मेरे पास 3.35 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ये मेरे पास जो है ना ये वॉल्यूम आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1.25 के बच्चे स्क्वायर कर लें, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लें 3.35 से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें बच्चे 3.14 से,
फिर इसको डिवाइड कर दें 4 से, तो ये बच्चे जो आंसर आएगा ये मेरे पास आएगा 4.108 ऐसे करके 9। ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था इससे लास्ट एग्जांपल के अंदर मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप लोगों ने कम से कम सिग्निफिकेंट, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें भी 3 है, इसमें भी, तो इसमें भी 3 तक ही लेके आना। तो ये राउंड ऑफ करेगा 9 इसको 8 को, तो ये 9 बनेगा, 9 आगे राउंड ऑफ करके इसको 1 बना देगा। तो यहाँ जो वॉल्यूम की मेजर्ड वैल्यू बच्ची आएगी वो हमारे पास आएगी 4.11 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। तो ये बच्चे हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का पहला पोर्शन सॉल्व हो गया कि हम लोगों ने इसकी मेजर्ड वैल्यू को निकाल ली है। उम्मीद है बच्चे आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब निकालते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, देखिएगा। पहले आप लोगों ने अनसर्टेनिटी निकालनी है लेंथ के अंदर, फिर निकालनी है अपने डायमीटर के अंदर, क्योंकि जब चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो फिर आप अनसर्टेनिटी नहीं निकालते, फिर निकालते परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो यहाँ बच्चों पहली जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो आएगी डायमीटर के अंदर। परसेंटेज अनसर्टेनिटी यूएनसी में लिखूंगा, इन बच्चों आएगी डायमीटर के अंदर, ये फर्स्ट आएगा। फिर हम लोग बच्चे परसेंटेज निकालेंगे इन लेंथ के अंदर, क्योंकि दूसरी क्वांटिटी हमारे पास लेंथ गिवन है, तो ये दो चीजें आती हैं। अब अनसर्टेनिटी का बच्चे परसेंटेज का फार्मूला होता है, आपने हमेशा बच्चे लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देना है मेजर वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 से। तो ये हमें जो भी क्वांटिटी आएगी इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन रही है। अब देखिएगा लीस्ट काउंट मेरे पास आ रहा है 0.01, तो मैं यहाँ पे 0.01 को डिवाइड कर दूंगा बच्चे मेजर्ड वैल्यू से, और अगर देखा जाए तो मेजर्ड वैल्यू इसकी डायमीटर की वो आ रही है 1.25, तो यहाँ आएगा 1.25 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये मेरे पास आएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर। तो मैं इसको लिखूंगा, ये 0.01 डिवाइडेड बाय 1.25, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से, इसका आंसर बच्चे आएगा 0.8। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि परसेंटेज बच्चे मैं यहाँ पे लिखूंगा अनसर्टेनिटी इन डायमीटर, ये मेरे पास आ रही है 0.8%। ये आ गई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर। अब दूसरी निकालेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, तो उसका भी सेम फार्मूला यही 0.01 लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय, बच्चे अब लेंथ की मेजर वैल्यू देखिएगा, लेंथ की मेजर वैल्यू आ रही 3.35, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 3.35 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0.01 डिवाइडेड बाय 3.35 मल्टीप्लाई बाय बच्चों 100 जब आएगा तो ये बनेगा 0.298। तो हमें एक ही सिग्निफिकेंट चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 0.3%। यहाँ तक बच्चों देख लें, पहले हमने वॉल्यूम की मेजर्ड वैल्यू निकाल ली है कैलकुलेटेड, अब वॉल्यूम में परसेंटेज निकालने जा रहे हैं। तो बच्चे अब इसके बाद जो आएगा परसेंटेज इन वॉल्यूम, ये आपने लाइन बड़े ध्यान से समझ लेनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, बच्चे जब दो चीजें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो फिर उसमें से ये देखा जाता है कि उनकी पावर कितनी है और परसेंटेज कितनी है। अब देखिएगा फार्मूला बड़े ध्यान से, पाई एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी तो पाई ही रहेगा, ये कभी भी अनसर्टेनिटी नहीं देगा क्योंकि ये नंबर ही सेम है। 4 कभी नहीं चेंज होगा, कांस्टेंट नंबर है तो इसमें भी वेरिएशन आने का, इसके में अंदर भी गलती नहीं है, इसके अंदर भी अनसर्टेनिटी तो या तो डाया के अंदर आएगी या लेंथ के अंदर आएगी। तो इसका तरीका ये होता है कि जिन दो चीजों में मल्टीप्लाई होना है या दो डिवाइड, उनकी परसेंटेज के दरमियान में हमेशा प्लस आएगा। पसंद देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा परसेंटेज ऑफ डायमीटर प्लस बच्चे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ लेंथ। यहाँ तक बच्चे फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया आप लोगों को, चाहे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं चाहे ये डिवाइड हो रहे हो, इनकी परसेंटेज हमेशा ऐड होनी है। अब दूसरा ये देखा जाएगा इन दोनों नंबर में से पावर किसकी है, तो डाया की पावर है, तो जितनी पावर होती है बच्चे पावर उस नंबर के साथ या आके मल्टीप्लाई हो जाती है। मसलन देखिएगा सिर्फ डाया की पावर है तो डाया से मल्टीप्लाई होगी, अगर सपोज कीजिएगा यहाँ लेंथ की पावर 3 होती है तो सिर्फ लेंथ के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको हम कहेंगे बच्चे परसेंटेज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप लोगों ने पहले निकालना है 2 टाइम परसेंटेज ऑफ डाया। तो बच्चों देखिएगा 2 टाइम डायामीटर की परसेंटेज देखते हैं। अब देखें डाया की परसेंटेज बच्चों मेरे पास आ रही 0.8% प्लस 0.3%। तो पहले बच्चे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास बनेगा 1.6, इसके अंदर आप 0.3 को ऐड कर देंगे तो बच्चे आ जाएगा 1.9। तो हमारे पास जो वॉल्यूम के अंदर बच्चे परसेंटेज आएगी वो आएगी 1.9%। यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया। उम्मीद है आपको ये पॉइंट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट था, ये
डायरेक्ट ही बुक के ऊपर सॉल्व किया होता है कई मरतबा, तो आपने इसको ध्यान से समझ लेना है। अब देखिएगा बच्चे, हम ये लिखेंगे कि यहाँ जो वॉल्यूम आएगा ना, वो बच्चे वॉल्यूम आएगा 4.11 विद आएगा बच्चों 1.9% अनसर्टेनिटी। तो ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ तक ऐसे सॉल्व करना था। अब ये बात समझ लीजिएगा, आंसर आएगा 4.11 विद 1.9% अनसर्टेनिटी, और इसका बच्चे हमने यूनिट निकाला, वो हमारे पास वॉल्यूम का आएगा सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि हमने सेंटीमीटर ही यूज किया था। अब देखिएगा, इस वॉल्यूम के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी है, तो इस वॉल्यूम की इतनी अनसर्टेनिटी अब निकालनी है। मसलन देखिएगा, मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरे पास आंसर आता है बच्चे 4.11 मल्टीप्लाई बाय 1.9 डिवाइडेड बाय 100 आएगा। तो बच्चों जब ये करेंगे तो ये आपको बताएगा कि 4.99 में 1.9% कितना है। मैंने पहले 4.11 को मल्टीप्लाई किया 1.9 से, फिर मैंने इसको बच्चे डिवाइड कर दिया 100 से, तो मेरे पास आंसर आएगा बच्चे 0.078। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो बच्चे 1 सिग्निफिकेंट, तो ये बनेगा 0.08। तो ये बच्चे वॉल्यूम के अंदर वेरिएशन आती है। तो अब वॉल्यूम लिखने का मेथड ये होगा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 4.11 प्लस माइनस 0.08, और ये बच्चे जो है वो वॉल्यूम के साथ यूनिट आएगा सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये था बच्चे असल में इसका पूरा सोल्यूशन। तो हम लोगों ने यहाँ परसेंटेज में लिखी हुई और यहाँ हमने वैल्यू निकाल ली। तो ये बच्चे बड़ा अहम न्यूमेरिकल था, सॉरी एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल नंबर 1.3। इसमें से बच्चे कोई कन्फ्यूजन है तो आप डिस्कशन कर सकते हैं, आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चे हमने एग्जाम्पल नंबर सॉल्व करनी है 1.4, जो कि है डायमेंशन एनालिसिस के रिलेटेड। ये बच्चे आप लोगों ने न्यूमेरिकल उस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है। इसी के रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल भी आएगा, वहाँ पे भी हमने ये सेम मेथड अप्लाई करना है। तो ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन करवाई है, ये आपने राइट डाउन करके इसको समझ लेना है। अगर वैल्यूज चेंज भी हो जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें।